ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा फकत अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मेरे दोस्तों, मैं रिफात अली खान आज मैं बात कर रहा हूं मुल्क की सियासत में मुसलमानों की गिरती हुई नुमाइंदगी के बारे में। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इससे पहले मैं तमाम सामीन से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इससे पहले मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन करीब आ रहा है और उत्तर प्रदेश में तकरीबन तमाम सेकुलर पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, तमाम सेकुलर पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तमाम सेकुलर पार्टियों के लड़ने की वजह से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है लेकिन उसके लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके भी लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके भी लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके भी लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। शिवसेना चुनाव लड़ रही है लेकिन उसके भी लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी लड़ने से सेकुलर वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ये ऐलान करते हैं कि एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये नाम निहात तमाम सेकुलर पार्टियां एक होकर यह कहना शुरू कर देती हैं कि असदुद्दीन अवैसी के लड़ने की वजह से सेकुलर वोट डिवाइड होगा और फिरका परस्तों को ताकत मिलेगी। हैरत की बात है, एक तरफ दर्जनों सेकुलर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, उनके लड़ने की वजह से ना ही सेकुलर वोट डिवाइड हो रहे हैं, ना ही फिरका परस्तों को ताकत मिल रही है। इन सेकुलर पार्टियों के रवैये से एक बात जाहिर है कि इन तमाम सेकुलर पार्टियों को असदुद्दीन अवैसी से नफरत नहीं है, बल्कि इन्हें नफरत है तो सिर्फ मुस्लिम क़यादत से नफरत है। इन्हें नफरत है तो मुस्लिम लीडरशिप से नफरत है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की अपनी क़यादत पैदा हो, मुसलमानों में कोई लीडर पैदा हो। यही वजह है कि आजादी के 70 साल के बाद आज हिंदुस्तान में हर समाज के पास अपना नेता है, अपना लीडर है। अगर किसी के पास लीडर नहीं है तो वो मुस्लिम कौम है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बयानात को, उनके इल्जामात को ताक पर रखें और उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करें, डॉक्टर अय्यूब के हाथों को मजबूत करें और मौलाना आमिर रशादी के हाथों को मजबूत करें। न जाने किसकी नजर लग गई मुस्लिम क़यादत को कि आजादी के बाद से इस मुल्क के हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी गिरती ही जा रही है। तक़सीम हिंद के बाद इस मुल्क के हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी 33% थी, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इस वक्त सिर्फ 3% बची है। एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 35 MP मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन आज 20 भी नहीं है। लेकिन हुकूमत यह कह रही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती ही जा रही है। एक वक्त ऐसा था जब इसी उत्तर प्रदेश में 60 MLA मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन आज 25 भी नहीं है। भारत के 300 पार्लिमानी सीटों पर असर रखने वाला यह मुस्लिम समाज क्यों दिन ब दिन सियासी जवाल का शिकार होता जा रहा है, वो हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या विधानसभा का, हर जगह मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म होती जा रही है, गिरती ही जा रही है। क्या मुसलमानों में लीडरों की कमी है? आज मुसलमानों में लीडरों की कमी नहीं है। गली गली कूचे कूचे में लीडरों की भरमार है, लेकिन अफसोस की बात यह है आज वही लोग सियासत में हैं जो नाअहल और मतलब परस्त हैं, जिनका कोई ना कोई जाती मसला अड़ा हुआ है, चाहे वो कारोबार का हो
या कोई मुकदमा का। आज हमारी कौम में मौका परस्त, मतलब परस्त, चापलूस, सस्ती शोहरत के तालिब, सुस्त, बुज़दिल और कम हिम्मत कायदीन की कमी नहीं है, जिनके एक एक नारों में हजारा हजारा फरेब होता है। आज हमारे कौम में लीडरों की कमी है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसे लीडरों की कमी है। आज हमारी कौम में लीडरों की कमी है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे लीडरों की कमी है। आज हमारी कौम में लीडरों की कमी है तो आजम खान जैसे लीडरों की कमी है। आज हमारी कौम में लीडरों की कमी है तो डॉक्टर अय्यूब जैसे लीडरों की कमी है। आज हमारी कौम में लीडरों की कमी है तो मौलाना आमिर रशादी जैसे लीडरों की कमी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दौर के अक्सर मुस्लिम सियासतदानों की मिसाल हिंदुस्तान में गुजरे पिछले दौर के बादशाहों जैसी है। जैसे वो अंग्रेजों के झांसों में आकर उनके साथ मिलकर दूसरे मुस्लिम बादशाहों से इस उम्मीद पर लड़ते थे कि उनकी हुकूमत यहां बाकी रहेगी, अंग्रेज उनकी हुकूमत का कुछ नहीं करेगा। हालांकि यह उनकी नादानी थी जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और मुसलमानों को हिंदुस्तान से हाथ धोना पड़ा। आज मुख्तलिफ मुस्लिम सियासतदान मुख्तलिफ सेकुलर पार्टियों में शामिल होकर उनसे टिकट लेकर एक ही विधानसभा से कई कई मुस्लिम कैंडिडेट इस उम्मीद पर लड़ते हैं कि शायद उनकी हुकूमत यहां कायम हो जाएगी। नतीजा यह होता है कि एक भी उम्मीदवार वहां से फातेह नहीं हो पाता है, जीत नहीं पाता है। आज जो मुसलमानों की नुमाइंदगी गिरती ही जा रही है उसकी एक बड़ी वजह ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन उसकी एक वजह ये नाअहल मतलब परस्त मुस्लिम लीडरान भी हैं जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज इन नाअहल लीडरों की वजह से मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म होती जा रही है। अगर आज भी अगर मुस्लिम नुमाइंदगी को मजबूत नहीं किया गया, मुस्लिम क़यादत को मजबूत नहीं किया गया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। हाल ही में बर्मा में जालिम दरिंदों ने जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढाए, क्या वो हमने नहीं देखा? लाखों माओं की गोद सूनी हो गई, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, नौजवान बहनों के सुहाग उजाड़े गए, बेकसूर मुसलमानों को भेड़ों बकरियों की तरह काट दिया गया। क्या ये सारी चीजें हमारे जिगर को छलनी नहीं करती हैं? आखिर इन मुसलमानों के साथ ये सब क्यों हुआ? उनसे उनके जीने के हुकूक छीन लिए गए, पूरी दुनिया के हुक्मरान देखते रह गए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उन मुसलमानों के पास अपनी सियासी ताकत होती तो क्या कोई उनके साथ ये सब कुछ कर पाता? सियासी और तालीमी ताकत ना होने की वजह से हर जुल्म को उन्हें सहना पड़ा, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी। अगर आप गौर करें तो यह राज आप पर खुल जाएगा कि जो कुछ बर्मा के मुसलमानों के साथ हुआ वही हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ करने की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। और थोड़े से फर्क के साथ वही सब हो रहा है कि यहां पर मदारिस को बम से नहीं उजाड़ा जा रहा है, कि यहां पर मदारिस अरबिया को दहशतगर्दी का अड्डा नहीं कहा जा रहा है, कि यहां के आम कब्रिस्तान और मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन के मजार पर बम धमाका नहीं किया गया, कि यहां के मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ हिलों और बहानों से जेलों में नहीं डाला जा रहा है। क्या यहां के उलमाए कराम को उनके घरों और सड़कों से पकड़कर सलाखों के पीछे नहीं डाला जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि इन मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? आज हिंदुस्तान में अकलियत पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अकलियत की क़यादत मजबूत नहीं है, और इस मुल्क में जो सियासी तौर पर मजबूत नहीं है वह महफूज नहीं है। आज हिंदुस्तान की अकलियत महफूज नहीं है इसलिए कि वह सियासी तौर पर मजबूत नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, अपने मदारिस को बचाना चाहते हैं, अपने मसाजिद को बचाना चाहते हैं, तो अपने क़यादत को मजबूत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करें, डॉक्टर अय्यूब के हाथों को मजबूत करें, मौलाना आमिर रशादी के हाथों को मजबूत करें। इस हिंदुस्तान में जब हम मुस्लिम सियासी पार्टी के क़याम की बात करते हैं तो मुसलमानों में दो राय कायम हो जाती है। एक तरफ वो मुसलमान होते हैं जिनकी जहनियत
आजादी के 70 साल के बाद भी आजाद नहीं हुई है, जो ज़हनी गुलामी के शिकार हैं। वो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, वरना सेकुलर वोट तकसीम होंगे और फिरका परस्तों को ताकत मिलेगी। दूसरी तरफ वो मुसलमान होते हैं जिनकी जहनियत आजादी के 70 साल के बाद आजाद हुई है। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, इसलिए कि 70 साल से हमने इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देकर देख लिया। ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां मुस्लिम मसाइल के हल की तरफ देखते तक नहीं है। नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को फिरका परस्तों से डरा डरा कर सिर्फ वोट लिया है और उनका इस्तेहसाल किया है। पिछले 70 साल का यही तजुर्बा रहा है। नाम निहाद सेकुलर पार्टियां एक दूसरे के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा करके फिरका परस्तों को जिताने का काम करती हैं और मुसलमानों के वोटों को तकसीम का जरिया बनती हैं। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करें। लेकिन मेरी जाती राय यह है कि नई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टी हैं उन्हें मुत्तहिद किया जाए और एक मंसूबे के तहत उनसे काम कराया जाए। इससे मुसलमानों के दरमियान जो नाइंतफाकी है वो भी खत्म होगी और हमारा वक्त भी बचेगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 3 मुस्लिम सियासी पार्टियां हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। और तीनों पार्टियां मुस्लिम क़यादत की बात करती हैं, मुसलमानों को मजबूत करने की बात करती हैं। इसलिए मैं तीनों पार्टियों के कायदीन से अर्ज करना चाहता हूं, अगर वाकई में आप मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं तो वक्त और हालात का तकाजा यह है कि आप तीनों मुत्तहिद होकर 2022 का इलेक्शन लड़ें। अगर तीनों पार्टियां मुत्तहिद होकर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश में एक नई आवाज उभरेगी, एक नई क़यादत उभरेगी। अब मैं तमाम सामीन से अर्ज करना चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी जाती राय जरूर बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में इन तीनों पार्टियों को मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में एक नई मुस्लिम सेकुलर पार्टी चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इसलिए कि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।